हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम वीडियोस का रिवीजन कर रहे हैं। ये वीडियोस पहले भी अपलोड हो चुके हैं, लेकिन हम इनका रिवीजन कर रहे हैं और हम मैराथन वीडियो लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो ये वाली वीडियो में 185 क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो भोजन का जो अनिवार्य अवयव है वो कार्बोहाइड्रेट है। फिर है मानव शरीर में, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का काम जो है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो कैप्सूल है, दवाई के जो कैप्सूल होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो वो स्टार्च से बने होते हैं। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो शहद में जो होता है वो मुख्य रूप से फ्रक्टोज होता है। फिर है निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। तो इनमें से जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगर इसमें वसा होता तो फिर वसा से मिलती, पर यहाँ ऑप्शन में वसा नहीं है। कौन सा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो तत्काल जो ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत है। फिर है शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, और वही जो हम अभी फ्रक्टोज वगैरह की बात कर रहे थे वो कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। शरीर में जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनका निर्माण किससे होता है? तो शरीर में जो टिश्यूज होते हैं उनका निर्माण जो है वो प्रोटीन से होता है। फिर है शरीर का निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन जो है वो शरीर का निर्माण करता है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक तरह से प्रोटीन है। और सोयाबीन में कितने % तक जो है वो प्रोटीन पाया जाता है? तो ये 42% है, एग्जैक्ट लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर 40-45 के बीच का जो है ये रेशियो आती है सोयाबीन के बीच में। फिर किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? मीट, दूध, चावल और दाल में। तो प्रोटीन जो है वो चावल में नहीं मिलता, वहां कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा किससे मिलता है? तो सोयाबीन से मिलता है। इन 4 ऑप्शंस में से सोयाबीन, उड़द, चना, मटर। शाकाहारी को सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो शाकाहारी को सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो दालों से मिलता है। फिर एक किससे जो है वो प्रतिग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? तो वसा से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से भी दुगनी जो है ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है। विटामिन शब्द जो है वो किसकी देन है? तो विटामिन शब्द जो है वो फंक की देन है। किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? हमें विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं? तो विटामिन जो है वो रक्षात्मक पदार्थ है, ये हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है। फिर है गाजर में कौन सा विटामिन होता है? गाजर में विटामिन ए जो है वो पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो जो हमारा लिवर है, यकृत है, वहां पर विटामिन ए जो है संचित होता है। रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, वो किसकी कमी से होता है? तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। थाइमिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये विटामिन B1 का नाम जो है वो थाइमिन है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट जो है वो पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन मिलता है? तो खट्टे फलों में जो है विटामिन C प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आंवला है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो ये विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं मिलता? B1, C, D, E। तो सब्जी में जो है विटामिन डी नहीं मिलता। सुबह की धूप से शरीर में कौन सा विटामिन जो है वो उत्पन्न होता है? तो ये विटामिन डी उत्पन्न होता है। मछली के लिवर के तेल में कौन सा विटामिन जो होता है? तो मछली के लिवर के तेल में जो है विटामिन डी जो है वो हमें मिलता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिरॉल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है रक्त स्कंदन के लिए जरूरी होता है। खून जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन के जो है वो रक्त जमने के लिए जो है वो जरूरी होता है। दांतों में क्या होता है? दांतों में हमारे कैल्शियम होता है। कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो कैल्शियम होता है दांतों में हमारे। किसकी कमी से दंत रोग होता है? तो फ्लोरीन की कमी से जो है वो दंत रोग होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज जरूरी है? तो ये पोटेशियम जरूरी है। ठीक है, फिर है सागरीय भोजन
जो सी फूड होता है उस वो किसका अच्छा स्रोत माना जाता है, तो वो आयोडीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो एल्गीज है, शैवाल जिसको हम कहते हैं। हड्डी का निर्माण में सबसे जरूरी तत्व क्या है, तो वो कैल्शियम है। फॉस्फोरस भी चाहिए होता है पर कैल्शियम है। फिर मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व कितने प्रतिशत तक होता है, तो लगभग 50% तक हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है एलिमेंट होता है, तत्व होता है। पालक में क्या होता है, पालक में आयरन पाया जाता है। किसकी कमी से अनीमिया होता है, तो आयरन की कमी से जो है वो अनीमिया होता है। मिल्क में क्या नहीं होता, मिल्क में आयरन नहीं मिलता, फॉस्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम ये सब पाया जाता है दूध में। एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज एक प्रकार के प्रोटीन है। जो अनीमिया है, अरक्तता जिसको कहा जाता है, वो किसकी कमी से होता है, वो आयरन की कमी से होता है। कौन सा विटामिन वसा में नहीं घुलता है, तो विटामिन बी जो है वो वसा में नहीं घुलता है। शरीर की गतिविधि के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है, तो सनशाइन विटामिन जो है वो विटामिन डी को कहा जाता है। सब्जी को छीलने से कौन सा विटामिन जो है वो निकल जाता है, सब्जियों को छीलने से, तो वो ये विटामिन सी निकल जाता है। और किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो लास्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो ये विटामिन B12 है। इसके बाद ये 50 क्वेश्चन है। फिर सेकंड सीरीज हम देखते हैं। टाइफाइड, ये रोगों से जुड़ी हुई है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंतें प्रभावित होती है। पेचिश रोग जो है उसके लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका से जो है वो पेचिश का रोग होता है। एंट अमीबा ये प्रोटोजोआ उत्तरदायी है और पेचिश रोग जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। हैजा किसके वजह से होता है, हैजा बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणु बैक्टीरिया की वजह से हैजा रोग होता है। एलिसा टेस्ट किसको पता लगाने के लिए करते हैं, किस बीमारी का, तो एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए जो है वो एलिसा टेस्ट किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, ये एक तरह से वायरस है, विषाणु है। तो H5N1 विषाणु है, ये ध्यान रखना है आपने। एक स्वाइन फ्लू का वायरस भी होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वो किससे होता है। फिर है निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय रोग होता है, यानी कि दांत जो है वो हमारे खराब हो जाते हैं, तो फ्लोरीन की कमी से जो है दंत क्षय होता है। बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है, तो ये बेरियम जो है इसका उपयोग जो है वो आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर है गहरे जो ज्यादा तले हुए पदार्थ हैं वो उनसे कैंसर होने की संभावना होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, वसा होता है। फिर है किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो जो लिवर का सिरोसिस है वो किस धातु की वजह से होता है, तो ये कॉपर की वजह से होता है, ठीक है। टाइफाइड जो है वो किससे होता है, टाइफाइड जो है वो सैल्मोनेला टाइफी जो है बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है, सैल्मोनेला टाइफी। फिर है बीसीजी जो है टीका है वो किस से बचने के लिए लगाया जाता है, तो टीबी की बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किसकी कमी से, तो विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों के जो अंगों की अस्थियां हैं वो मुड़ जाती हैं, और एक सूखा रोग या रिकेट्स रोग भी कहा जाता है। फिर है मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, तो डाई यूरेटिक कहा जाता है मूत्र के श्रवण को बढ़ाने के लिए, ठीक है। निमोनिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं हमारे। कौन सी बीमारी जो है वो पानी से नहीं होती, फ्लू, टाइफाइड, हैजा, अमीबा, तो फ्लू जो है वो वायरस से होता है, ये पानी की बीमारी नहीं है। बाकी टाइफाइड है, हैबा और अमीबियासिस जो है वो पानी की बीमारी है। फिर पूर्ण स्मृति लोप को निम्नलिखित में से किस शब्द से जाना जाता है, तो एमनीशिया कहा जाता है, जब हम एकदम से किसी की याददाश्त चली जाती है उसको एमनीशिया कहा जाता है। पीलिया जो है वो उसमें किस हमारे शरीर के कौन सा अंग जो है वो प्रभावित हो जाता है या अच्छी तरह से कार्य करना बंद कर देता है, तो यकृत है, लिवर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो इन्फेक्शियस है, डिप्थीरिया, मधुमेह, गठिया, कैंसर। तो डिप्थीरिया जो है इन्फेक्शियस यानी एक से दूसरों को लगता है, और आजकल आप सुन भी रहे हैं, ठीक है, चीन से चला हुआ जो रोग है। चेचक, स्मॉल पॉक्स, ये किससे होता है, तो ये वेरियोला वायरस से होता है, चेचक, स्मॉल पॉक्स। कैंसर के उपचार के लिए हम कौन सा रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, तो हम कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं कैंसर के उपचार के लिए। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है रक्तदान द्वारा नहीं फैलता,
यानी खून से चढ़ाने से नहीं फैलता। हेपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV, मलेरिया। तो जो टाइफाइड रोग है वो रक्तदान द्वारा नहीं फैलता, बाकी सभी रोग जो हैं ये फैलते हैं। पित्त ज्वर, जिसको येलो फीवर भी कहा जाता है, तो ये किस मच्छर से फैलता है? ये एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है येलो फीवर। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? तो उनमें अरक्तता हो जाती है पुरुषों में, ठीक है, विटामिन B6 की कमी से, B6 की कमी से। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका क्या नाम है? तो ये डायबिटीज मेलिटिस बीमारी के नाम से जाना जाता है, डायबिटीज बोला जाता है इसको। फिर है मिनामाता रोग जो है उसका कारण क्या है? तो ये मरकरी है इसका कारण ना, मिनामाता रोग जो है, मरकरी पारा जिसको कहा जाता है। अनुवांशिक रोगों में कौन संबंधित है? तो कौन सा बीमारी जो है अनुवांशिक होती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है? हीमोफीलिया। तो ये जो हीमोफीलिया रोग है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है, ठीक है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या है? तो ये वायरस है इसका कारक, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है जो गलत है? थाइमिन B1 बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन D से सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है, विटामिन K से बंध्यापन, ये गलत है, ठीक है, और नियासिन B3 से पेलाग्रा रोग होता है। तो विटामिन B जो K है ये गलत है, ठीक है। बाजपन E से होता है ना कि K से होता है, ठीक है, और K जो है हमारे रक्त के थक्के बनाने के लिए यूज होता है। फिर है EEG की जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है वो हमारे शरीर के किस अंग की कार्य प्रणाली को प्रकट करता है? तो ये EEG जो है वो मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए किया जाता है, उसकी कार्य प्रणाली को पता लगाने के लिए। घेंगा रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? तो कैडमियम जो प्रदूषण होता है उससे इटाई रोग होता है, ठीक है, कैडमियम से। फिर है चेचक टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। हेपेटाइटिस B की जो बीमारी है ये किससे होती है? तो ये वायरस की वजह से होती है। फिर है एड्स किससे होता है? तो ये भी वायरस की वजह से होता है, ठीक है, विषाणु। और किस बीमारी में थायराइड ग्रंथियां जो है वो प्रभावित होती हैं? तो जो घेंगा जिसको हम बोल रहे हैं, ग्वाइटर, ठीक है, हमारी थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाती है आयोडीन की कमी से। फिर है RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो ये बंदर से है। हमारे शरीर में जो है मकाया रिसिस जो इसको कहा जाता है, बंदर से RH फैक्टर आया है। RH मतलब कि ज़्यादातर 97% लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, बाकी 2 से 3% जो है वो नेगेटिव है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है जो सबसे खून ले सकता है? AB जो ग्रुप है वो सबसे खून ले सकता है। और कौन सा रक्त समूह जो है वो सर्वदाता यानी सबको खून दे सकता है? O। फिर है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? तो उसको सेरेब्रम कहा जाता है, प्रमस्तिष्क। फिर है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो ये सेरेब्रम है। प्रमस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो ये तंत्रिका जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यानी सेल है। श्वसन की क्रिया जो है, सांस लेने की क्रिया, वो कहाँ संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। मनुष्य की सांस बाहर निकलने पर उसमें कितने % ऑक्सीजन रह जाती है? तो जब हम सांस लेते हैं तो लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, जब हम बाहर निकालते हैं तो उसमें 16% ऑक्सीजन रह जाती है और 5% जो है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने अणु ATP का निर्माण होता है? तो ये 38 जो अणु ATP का निर्माण होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है औसतन? तो 16 बार सांस लेता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कोशिका के, ठीक है। और मैंने बताया भी आपको ये पावर हाउस है सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये जो पेशाब का पीला रंग है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई यानी यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन है। गुर्दे की, किडनी की जो यूनिट है वो नेफ्रॉन कहलाती है। कृत्रिम गुर्दा यानी जो किडनी होती है
वो किसके सिद्धांत पे काम करती है? तो ये डायलिसिस के सिद्धांत पे काम करती है। जिसकी किडनी खराब होती है उनका डायलिसिस होता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें मिलती है? तो ये पेशाब में सबसे ज़्यादा यूरिया जो है वो मानव शरीर के जो है वो मिलता है। मानव जो किडनी है, वृक्क है, वो उसमें जो है हमारी किडनी में जो पथरी बनती है वो कौन सा कंपाउंड है, कौन सा यौगिक है? तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। जो हमारे शरीर में जो पथरी बनती है वो हमारे शरीर में जो कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है वही पथरी का निर्माण करता है। पसीना जो है वो क्यों निकलता है? तो वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए निकलता है, स्वेदन यानी पसीना। निषेचन जो है क्रिया वो कहाँ पे संपन्न होती है? तो वो फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है निषेचन क्रिया। ठीक है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना से पोषण मिलता है? तो ये प्लेसेंटा से जो है उसको जो पोषण प्राप्त होता है, जो गर्भाशय में जो हमारे भ्रूण विकसित हो रहा होता है। मानव भ्रूण किस द्रव्य में तैरता है? तो जिस द्रव्य के अंदर वो प्लेसेंटा के अंदर जो उसमें तैर रहा होता है, गर्भाशय में जो द्रव्य होता है उसको एमनियोटिक द्रव्य कहा जाता है, फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी किससे मिलती है? तो ये अल्ट्रासाउंड से मिलती है। मुंह से लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियां किसको रोकती हैं? तो ये अंडोत्सर्जन को रोकती हैं, जिसकी वजह से फिर हम जो है वो परिवार नियोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा होता है? तो आमतौर पे ये पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है, क्योंकि जो महिला है उसका तो XX होता है और जिसमें पुरुष में XY होता है। तो Y गुणसूत्र के आधार पे ही पता लगता है कि लड़का है या लड़की है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबोटोमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी कहा जाता है पुरुष नसबंदी को। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। फिर है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पीयूष ग्रंथि ही है। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको जो सबसे छोटी भी और जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित होती है? तो ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। फिर है गाय के थनों को गाय के जो थन होते हैं उसमें दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये गाय को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सके। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ग्रोथ हार्मोन, जिसको वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, वो निकलता है। मादा जनन हार्मोन कौन सा है इसमें? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या उपरोक्त सभी? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन ये सभी जो है ये मादा जनन हार्मोन है। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या FSH? तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये नर लैंगिक हार्मोन है। फिर है इंसुलिन क्या है? ये एक प्रकार का हार्मोन है और ये इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये हमारे पैनक्रियाज में होता है। और आपको पता है ना, डायबिटीज हो जाता है इसकी कमी की वजह से, जो पैनक्रियाज जब ठीक से काम नहीं करते। फिर है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण थकान महसूस होती है? तो जो हमारे जो एसिड है, लैक्टिक एसिड, अगर ये हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो हमें थकान महसूस होती है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयोग होता है? कॉर्निया प्रयोग होता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे जो है ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव त्वचा की सबसे मोटी जो त्वचा है, मानव त्वचा जो है सबसे मोटी कहाँ पर होती है? तो ये तलुओं में होती है। ठीक है, हमारे जो चमड़ी है सबसे मोटी तलुओं में होती है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या कहलाता है? तो मेलानिन। ठीक है, किसी का अगर रंग थोड़ा ज़्यादा गहरा है, भूरा है या काला है, तो वो मेलानिन के वजह से होता है। त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो त्वचा की जो ऊपरी परत होता है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। फिर है मानव का कौन सा अंग जो है पुनरुद्भवन कर सकता है, यानी कि खुद को दोबारा से वो पैदा कर सकता है? तो ये यकृत है, लिवर है। अगर हमारा लिवर जो है वो खराब भी हो जाए तो वो दोबारा से जो है, मतलब अगर उसका 1/3 हिस्सा भी जो है, जैसे आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन का जो है वो 70% लिवर जो है वो वर्क नहीं करता, खराब है। फिर किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? हम ब्रेन का जो है वो ट्रांसप्लांटेशन जिसको कहा जाता है ना, हार्ट का कर सकते हैं, लीवर, किडनी सबका कर सकते हैं,
लेकिन ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन जो है, प्रत्यारोपण अभी तक नहीं किया गया है। मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो पाया जाता है मानव के आंसू में। फिर है वयस्क पुरुष में जो सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है 100 ml रक्त में? तो ये 14.5 ग्राम के आसपास होती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस है। मानव शरीर का अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट है। फिर है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1350 ग्राम होता है। और मानव रुधिर जो है, हमारा जो ब्लड है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल लेवल है वो 140 से 180 mg होता है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और वो हमारे फिर उससे हमारे को जो है हृदय रोग जो है उसका खतरा जो है वो रहता है। फिर है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206 हैं। जो नवजात शिशु है उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियां कहने का मतलब है जो हमारे छाती के चारों तरफ, तो ये 12 जोड़े हैं पसलियों के। मानव शरीर के सबसे शक्तिशाली हड्डी कौन सी है? अस्थि कौन सी है? तो ये जबड़े हैं हमारे सबसे शक्तिशाली। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। फिर है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। जांग की हड्डी हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। मानव कौन सी इसमें से पैर की हड्डी नहीं है? टीबिया, ह्यूमरस, फीमर या फ्यूबुला? तो ह्यूमरस जो है वो हमारे हाथ की हड्डी है। ठीक है। बाकी टीबिया, फीमर और फ्यूबुला ये हमारे पैर की हड्डी हैं। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पर है? तो ये हमारी ऊपरी भुजा, कोहनी से लेकर और कंधे के बीच में जो है वो ह्यूमरस हड्डी हमारी पाई जाती है। मानव के पैर की हड्डी जो है वो कैसी होती है? ये आमतौर पे कैसी होती है? खोखली होती है। टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये टांग में पाई जाती है टीबिया हड्डी। ठीक है। फिर दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व क्या है? तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो दांतों और हड्डियों में जो है वो पाया जाता है। जो बुढ़ापा है उसमें मनुष्य की हड्डी किसकी कमी से कमजोर हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी से जो है वो कमजोर हो जाती है। हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो हमारी हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो हड्डियों को और पेशियों को जो है वो आपस में टेंडन जो है वो जोड़ते हैं। मनुष्य जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो हमारे 20 दांत जो हैं वो 2 बार आते हैं मनुष्य जीवन काल में। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो हमारा जो पाचन क्रिया है वो ज्यादातर छोटी आंत में संपन्न होती है। हमारे मुख में जो स्टार्च है, मंड है, का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो जो टाइलिन होता है हमारे मुंह के अंदर, टाइलिन एक स्टार्च है। ठीक है। उससे जो है वो हमारा जो खाने का जो स्टार्च को शकरा में जो है वो शुगर में परिवर्तित कर देता है। फिर है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये रेनिन है एंजाइम जो हमारे दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। लार में जो हमारे थूक है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन है। यही हमारे मुंह में जो है वो जो खाना हम करते हैं तो उसको फिर टाइलिन जो है यही जो है पचाने में जो है सहयोग करता है। मानव आमाशय जो हमारा स्टमक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टमक में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में यूजफुल है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण कौन सा अंग करता है? तो ये हमारा जो लिवर है, यकृत है, वो हमारे पचे हुए भोजन के जो विषैले पदार्थ है उसका चूषण करता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो ये ज्यादातर जब खाना जो है वो जब हमारा पाचन क्रिया संपन्न होती है तो जो प्रोटीन होते हैं वो बाद में एमिनो एसिड्स में बदल जाते हैं। कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो हमारा जो लिवर है वो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पित्त, हमारा जो पित्त है, बाइल है, वो कहाँ पर जमा होता है? ये पित्ताशय में होता है। ठीक है। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? तो ये लिवर के द्वारा पैदा होता है, यकृत के द्वारा। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो ये हृदय से संबंध है। पेसमेकर का जो संबंध है हृदय के साथ। सोते समय हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम जो है स्फिग मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र। लबडब आवाज जो है वो किस अंग से निकलती है? तो ये हमारे हृदय से निकलती है। जो स्वस्थ मनुष्य है वो उसकी जो प्रति मिनट हृदय की जो धड़कन है वो कितनी बार उसका हृदय धड़कता है? 72 बार।
जो उसका स्पंदन होता है हृदय का। मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं, चैम्बर्स हैं, तो वो 4 चैम्बर्स हैं हमारे मानव हृदय में। स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वो कितना होता है, तो 120 सिस्टोलिक और 180 डायस्टोलिक होता है स्वस्थ मनुष्य में। फिर है एक वयस्क के शरीर में रक्त कितना होता है, आमतौर पे 5 से 6 लीटर होता है एक वयस्क पुरुष के शरीर में रक्त। मानव का जो रुधिर का जो पीएच वैल्यू है वो कितनी, हमारे खून की जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है। रक्त में कौन सा धातु जो है वो पाया जाता है, तो लोहा जो है, आयरन जो है वो पाया जाता है रक्त में। रक्त का शुद्धिकरण जो है वो कहाँ पर होता है, तो किडनी में होता है, ब्लड का जो शुद्धिकरण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो हमारे शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसको डायलिसिस कहा जाता है। रक्त का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है, तो ये आमतौर पे हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे शरीर का जो ब्लड का जो रंग है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो ये हमारे रेड ब्लड कॉर्पसल्स के शरीर के खून के 2 हिस्से है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो आरबीसी का हिस्सा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है, तो ये मुख्य काम है शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। आरबीसी कहाँ पैदा होता है, तो ये हमारे जो बोन मैरोज हैं, अस्थि मज्जा, वहां पर जो है ये आरबीसी पैदा होता है। आरबीसी की फुल फॉर्म, आरबीसी को किस नाम से जानते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स तो बोलते हैं, इसको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है आरबीसी को। आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितने दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का तो बहुत कम होता है, 2 से 4 दिन का। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, लगभग 4 महीने का होता है। मानव शरीर में खून किसकी वजह से नहीं जमता है, तो ये हिपेरेन जो होता है हमारे शरीर में ना, आपने नहीं तो हमारे शरीर बाहर तो खून जम जाता है ना, कटता है तो फिर वो जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर कभी खून ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो या तो हार्ट अटैक आ जाएगा या हमारा ब्रेन में कहीं वो, फिर पता ही है आपको, वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हमारे शरीर में ऐसा कौन सी चीज है जिसकी वजह से खून जो है वो जमता नहीं है, तो हमारे शरीर में जो खून के अंदर जो है वो हिपोरिन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो है ये खून जो है वो जमता नहीं है। रक्त प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती हैं, तो ये लिम्फोसाइट्स की वजह से जो है हमारे खून में जो प्लाज्मा होता है तो उसमें जो एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो लिम्फोसाइट्स की वजह से बनती है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, ये हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं सबसे ज्यादा, एसनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जो ब्लड ग्रुप्स हैं उसकी खोज। ठीक है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते, तो एबी में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता ब्लड ग्रुप में। और किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, तो ओ में पाया जाता है, इसमें दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और एंटीजन कोई नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये हमने लगभग 185 क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूट्रिशन और डिजीज, ठीक है, और हमारे शरीर से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं गतिविधियां, उससे रिलेटेड हम वीडियो लाए। ये हमने पहले भी अपलोड किए हुए वीडियो, ये जस्ट आप लोगों के लिए रिवीजन था। तो 28 मिनट में हमने 185 क्वेश्चन का मैराथन वीडियो आपके सामने लाया। धन्यवाद, थैंक यू।